प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। There are two partners, Nuba and Kajal. Their ratio is 2:1. Their capitals are 90,000 and 60,000 at the beginning. तो तुरंत आइए कैपिटल अकाउंट में हम दोनों साथ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम आएंगे कैपिटल अकाउंट में और सबसे पहले लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि बिजनेस इनका पहले से स्टार्टेड है। तो जब भी बेटा बेटा बिजनेस पहले से स्टार्टेड होता है तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस। ये कल आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, मतलब लास्ट ईयर ये इनका क्लोजिंग कैपिटल था और करेंट ईयर में ये हो गया इनका ओपनिंग कैपिटल। तो 90,000 60,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल है। इसके बाद कर रहा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000। ठीक है ना। फिर कर रहा है अकॉर्डिंग टू डीड, पूरा पढ़ लें इसके बाद। अकॉर्डिंग टू डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 to Kajal per month. Interest allowed on capital 5% per annum. Drawing during the period 8,500 on Anubha and 6,500 Kajal. Interest on drawing 5% per annum. Prepare partners capital account and assuming that the capital accounts are fluctuating. तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ऑलरेडी हम कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग ही बेस्ड है हमारा। ठीक है। तो क्वेश्चन में सिंपल है, एकदम आसान क्वेश्चन है आपका ये। सबसे पहले हम प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे बेटा। प्रॉफिट हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसकी जर्नल एंट्री हमने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाई थी। तो एंट्री हो जाएगी बेटा, इसकी ट्रांसफर एंट्री होती है, ये ट्रांसफर एंट्री है। एंट्री है पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन 45,000 रुपीज़, ये आ गया इधर। अब इसके बाद इधर आइए डेबिट साइड में। पार्टनर को क्या क्या पे करना है? तो सबसे पहले सैलरी देना है, तो दिखा दीजिए बेटा सैलरी यहाँ पर। सैलरी टू अनुभा, सैलरी टू अनुभा एंड काजल। तो अनुभा की सैलरी थी 700 पर मंथ और इनकी थी बेटा 500 पर मंथ। 12 से इंटू कर दीजिए, 8,400 आ गया इनका एनुअली और इनका आ गया 6,000 एनुअली। टोटल हो गया इनका 14,400 रुपीज़। ये इनकी टोटल सैलरी हो गई 14,400 रुपीज़ जो पे कर रही है फर्म। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें ये पीएल अकाउंट जो बनाते हैं ऑपरेशन अकाउंट, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो भी चीज़ें फर्म पे करेंगी वो प्रॉफिट से माइनस होंगी, डेबिट साइड में जाएंगी। और ये किसको पे हो रही हैं? ये पार्टनर्स को पे हो रही हैं। तो पार्टनर्स आर रिसीविंग सैलरी, तो ये इनके अकाउंट में बेटा प्लस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 8,400 और 6,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया इनका सैलरी अनुभा एंड काजल का। ठीक। अच्छा, सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अब आइए इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट भी फर्म पे करेगी इनको, तो दिखाएंगे डेबिट साइड में बेटा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दीजिए, लिख दीजिए यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा एंड काजल। अब ये 5% के रेट से इंटरेस्ट है। तो देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका हम वर्किंग नोट दिखा दे रहे हैं। वर्किंग नोट अनुभा काजल।
तो इनकी कैपिटल थी 90 और 60, तो यहाँ लिख दीजिए 90,000 रुपये। ये हमने आपको निकालना बताया भी था लास्ट क्लास में, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, 5/100, यहाँ भी कर दीजिए 5/100, और पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला जाएगा तो 12/12। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, इधर इधर भी वही करिए, 2 जीरो इधर काटिए। अब क्या क्या बचा है उसको लिख दीजिए। यहाँ बचा है बेटा 900 इंटू 5, और इधर बचा है बेटा 600 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 4,500, ये आ गया 3,000 रुपीज़। तो ये आ गया बेटा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अनुभा एंड काजल। तो यहाँ दिखा दीजिए 4,500, और इनका था 3,000 रुपीज़, तो यहाँ दिखा दीजिए बेटा 3,000, टोटल कर दीजिए तो 7,500 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट फर्म ने पे किया, अनुभाग को इतना दिया, काजल को इतना, 4.5 और 3। अब दिखा दीजिए बेटा इनके कैपिटल अकाउंट में, यहाँ आ जाइए, इनके अकाउंट में ये प्लस होगा अमाउंट, इसकी हमने एंट्री बताई थी बेटा आपको पूरी, है ना। इस पूरे कंडीशन की 2-2 एंट्री होगी, हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो कितना आया था 4,500 और 3,000, 7.5 ना, हाँ 7,500, तो 4,500 इनका है और 3,000 रुपये इनका है, इनके अकाउंट में प्लस हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो सर। बोलिएगा बेटा, किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई डाउट हो नो तो सर। कीजिए। बच्चों किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई नो कंफ्यूजन सर। किसी को भी? ठीक है ना, पूछते चलिएगा बीच बीच में, कहीं कोई डाउट हो किसी को तो। मतलब ये नहीं कि हमसे क्वेश्चन कराते जाएं और आप बस नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, कोई मतलब नहीं है। आपको समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बाद में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद है इनका ड्राइंग। इन्होंने दोनों ने ड्राइंग किया है 8,500 एंड 6,500 रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान दीजिए बेटा, ड्राइंग की एंट्री भी हमने बताई थी आपको लास्ट टाइम पे। क्या बताया था हमने? ड्राइंग नेवर एवर बीन शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गलती से भी ड्राइंग को एप्रोप्रिएशन मत दिखाइए, क्योंकि इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द फर्म्स अकाउंट। ये फर्म को इफेक्ट नहीं करता है, ये एक्चुअली पार्टनर को इफेक्ट करता है, क्योंकि पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो ये अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी? एक तरह से ये क्लोजिंग एंट्री है ड्राइंग की। एंट्री हो जाएगी अनुभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभास ड्राइंग, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काजल ड्राइंग। तो इन लोगों ने जो जो ड्राइंग का अमाउंट निकाला है अपने अकाउंट से, उनसे इनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो 8,500 से ये घटेंगे और 6,500 से ये, तो दोनों के अकाउंट देखिए कैपिटल अकाउंट माइनस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ध्यान रखिएगा, ये पहला था वर्किंग नोट आपका, अब दूसरा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था 11th में हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए याद करिए, सिंपल फार्मूला था जो हमने अभी आपको बताया। इसके लिए कैपिटल के लिए वही चीज़ें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी फॉलो करनी होंगी, एकदम सिंपल है। फार्मूला याद रखिए इसका। अमाउंट ऑफ ड्राइंग है इनका 8,500 रुपीज़, और इनका है बेटा 6,500 इंटू रेट अपॉन 100। रेट है इनका 5%, 5/100। और जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मंथ नहीं दिया हो, ध्यान रखिए कैपिटल तो बिगिनिंग से रहता है, इसीलिए पूरे 12 मंथ का देखिए हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन ड्राइंग कोई जरूरी नहीं है कि कब किया गया है। तो इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, याद रखिए इसको, ये पॉइंट चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन 6 मंथली इंटरेस्ट विल बी चार्ज। 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कब?
जब डेट ऑफ ड्राइंग मतलब ड्राइंग का समय ना दिया हो, उस केस में हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आइए 6/12 कर दिया गया। देखिए कैपिटल में 12 महीना, क्योंकि कैपिटल शुरू से है, ड्राइंग कब से है ये नहीं पता है, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 6 मंथ। तो 6/12 कर लेते हैं, है ना। अब सॉल्व कर लें इसको हम लोग। तो क्या क्या बचा देखते हैं जरा। ये बचा हमारा, पहले इसको भी काट लें, अगर ये भी कट जाएगा बेटा हमारा। ये कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 42.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसको भी काटिए। ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 5, 32.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5, 5 10 11 12, 1 5 को 20, 1 21, 212.5, 212.5। ठीक है, इधर कितना आया बेटा, 5 पॉइंट 5 दूनी 25, 15 11 12, 1 15 1 16, 162.5। ठीक है ना, 162.5। अब इसको हम लोग चाहें तो अप्रॉक्स कर लें। ये जो 212.5 है और 162.5, इसको एक बढ़ा देते हैं, 50 पैसा बढ़ा दें, 213 और 163 कर देते हैं, है ना। तो चलिए इसको करते हैं बेटा, 213 और 163। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये फर्म के लिए बेटा इनकम की तरह है, क्योंकि ये पार्टनर पे चार्ज किया गया है। पार्टनर ने जो ड्राइंग किया था उससे इनको कुछ इंटरेस्ट लेना पड़ा फर्म को। तो फर्म के लिए एक तरह से कितना कितना था, 213 163, 213 163, ये क्लोजिंग एंट्री है इसकी, 6 7 और 3, 376। ठीक है ना, बाय इंटरेस्ट। इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन 376। और इसको दोबारा कहाँ दिखाना होगा, इसको दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट के 213 163, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 213 163, यहाँ लिख देंगे बेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब हम लोगों ने ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करके डेबिट साइड में दिखा दिया कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, तो अब बैलेंस करना होगा। सबसे पहले आइए कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुभा काजल, डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। तो टोटल करें बेटा, कितना आ रहा है इनका, ये हो गया 6 7 3 5 4, 45,376, 45,376। अब यही टोटल हम लोग यहाँ लिख दें, और फिर बैलेंस कर लें, इसमें से माइनस करें ऊपर के टोटल को, इस टोटल को ऐड करना है और इसमें से माइनस करना है। तो बैलेंस आएगा बेटा 6 7, 1 12, 3 15, 2 4। फोन फोन दे दो जरा, आया है फोन का।
फोन दे दो मम्मी। 23,476 आंसर मिलाइए बेटा। 23,476 आंसर आया है। मैच कर रहा है आंसर। Yes, sir. हाँ, अब क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 क्यों कर रहे हैं हम लोग, रेशियो इनका 2:1 है, तो 2:1 को जब ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो 3 जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और 2 और 1 इनका शेयर हो जाएगा, अनुभव और काजल का। तो पहले 3 से डिवाइड करिए दोनों को, पूरे डिजिट को। ये हो जाएगा बेटा 321, 2 4 3 बटे 24, 3 दूनी 6 और 1 6, 3 5 15, 1 0 3 हाँ, थोड़ा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पहले हम लोगों ने डिवाइड किया इसको, ठीक है। 23,476 को 3 से डिवाइड किया तो आया हमारा 3 बटे 24, 3 दूनी 6, 1 6, 3 बटे 15, 1 3, 3 बटे 9, ये 3। तो ये आया, ये शेयर आया बेटा पहले का। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये 3 से डिवाइड करें तब आया है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 1 15, 15,650 और 7,825.3। मतलब इसको हम कर लें, इसको बढ़ा कर लें 1, ये इतना आंसर आया तो इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया। तो 15,651, क्योंकि ये नियरेस्ट टू रुपी करना होगा हमको। तो 15,651, 15,651 एंड 7,825। तो टोटल फिगर जब हम ऐड करेंगे इसको तो ये इतना आना चाहिए बेटा, है ना। तो ये आ गया हमारा तो 23,476, ये टोटल आ गया हमारा। डिवाइड कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, 15,651 और 7,825। अब यहाँ दिखा लें कैपिटल अकाउंट में इसको। $15,651 और ये हो गया 7,825, 7,825, है ना। ये आ गया बेटा इन दोनों का कैपिटल, मतलब एप्रोप्रिएशन का अमाउंट हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टोटल कर लीजिए इसका, क्रेडिट साइड का टोटल ये हो गया 1 5 5 9 4 13 5 18, 1 9 1 10 1 11, 1,18,551 और ये आ गया बेटा 5 2 8 7 3 10 16 1 6 7, 76,825। यहाँ भी लिख दीजिए उसी को, 76,825 और यहाँ लिख देंगे बेटा 1,18,551 और यहाँ कर दीजिए टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, टोटल कर दीजिए इसका। अब इसको फाइनल करेंगे, बैलेंस करेंगे बेटा। तो ये हो गया हमारा 8 3 11, 1 2 3 5 5 2 7, 8 7 15, 1 8 1 9, 2 18, 1 0 1, 1,09,838 और ये हो जाएगा 3 2 5, 6 2 12, 1 6 1 7, 1 8, 0 7, 70,162। तो आंसर जब मिलाएंगे हम लोग, देखिए आंसर हम लोग आ रहा है बेटा 1,09,838। मिलाइए जरा तो। Yes, sir. Anubhav and this one is the Kajal's capital.
तो काजल का कैपिटल 70,162 और अनुभा का जो है क्लोजिंग कैपिटल वो है 1,09,838। क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. हाँ देखिए बेटा, सबको बोर्ड दिख रहा है? नया बोर्ड दिख रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही है आप लोग की? सबको बेटा बोर्ड दिख रहा है? नो सर, सर। अभी अभी नहीं दिख No, रहा। sir, नहीं दिख रहा है। नया नया बोर्ड हमने दिखाया आपको? नो सर नहीं दिखता। नहीं दिख रहा है? नया नहीं दिख रहा है। ये देखिए अब दिख रहा है बेटा? No, sir. नो। अब यस दिखा? सर अब दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 में क्या कर रहा है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि कभी कभी चीज़ें बदल के देती हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है, तो हमको ध्यान समझना होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनका कैपिटल दिया है 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। हम इसमें सिर्फ आज एप्रोप्रिएशन पढ़ाएंगे, कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट टर्म पे। अप्रैल 1 16 का दिया हुआ है और रेशियो दिया है, पीएसआर रेशियो 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है। वाई अलाउड टू एनुअल सैलरी ऑफ 6,000, एनुअल सैलरी है इसकी 6,000 रुपये, और प्रॉफिट जो दिया है वो 50,000 रुपये दिया है ईयर एंड में। और उसी में आगे एक चीज़ और जोड़ी हुई है बेटा, ध्यान दीजिएगा इसमें। मैनेजर इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ बात की जा रही है एक नए चीज़ की, जिस जो है मैनेजर्स कमीशन के रिगार्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन क्या होता है बेटा? ये एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंस की तरह है। माने जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में आप मैनेजर को कमीशन देंगे, क्योंकि आपने मैनेजर को प्रॉमिस किया है कि आप हमारी प्रॉफिट बढ़ाइए, तो बदले में आप कमीशन दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है मैनेजर एफर्ट करेगा, तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो ही उसको आप कमीशन देंगे, लॉस में कमीशन नहीं देंगे, प्रॉफिट में देंगे। ठीक है ना? तो याद रखिए ये फर्म के लिए एक्सपेंस की तरह है, चार्ज की तरह है। मैनेजर कमीशन मतलब एक्सपेंस है। इफ देर इज प्रॉफिट देन इट विल बी शोन इन पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाते हैं हम लोग। तो ये प्रॉफिट यहाँ आया हमारा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना था प्रॉफिट हमारा बेटा? 50,000 रुपीज। अब इस 50,000 रुपये पे हम लोग दे देंगे मैनेजर को कमीशन। तो कैसे निकालेंगे इसको? ऐसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 50,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कमीशन क्या है? 10, तो 10/100 कर देंगे। ध्यान रखिए इसमें दो तरह से कमीशन निकलता है, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग जब कहता है तो रेट अपॉन 100 कर दीजिए, और जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहेगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे, मतलब 110 कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 110, तो 10/110 कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सीधा सीधा ये 5,000 रुपये आएगा मैनेजर कमीशन। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए बेटा, मैनेजर कमीशन हमेशा आप पीएल अकाउंट में दिखाइएगा, और यहाँ लिख दीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया बेटा हमारा 45,000 रुपीज़, बैलेंस किया गया, ये आ गया 45,000 रुपीज़। यहाँ कर दीजिए 50,000 रुपये, और यहाँ भी 50। अभी जो ये जो आपका अमाउंट आया 45,000 रुपये बेटा, ये आप दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में 45,000 रुपीज़, क्योंकि कमीशन देने के बाद जो बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ दिखा दीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया आपका 45,000 रुपीज़, है ना, पीएल अकाउंट। अच्छा, इसके बाद अब क्या क्या इनको देना है पार्टनर को बेटा? पार्टनर को फर्म पे करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है? एक्स और वाई। तो निकाल दीजिएगा 1,80,000 का 12%, तो ये हो गया बेटा 12,000 रुपये, और ये हो गया 9,600 रुपये। टोटल कर दीजिए
ये हो गया 21,600 रुपीज़, है ना। ये आ गया आपका एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,600 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सैलरी अलाउड टू वाई। तो यहाँ दिखा दीजिए टू सैलरी टू वाई, कितना था सैलरी, 6,000 रुपये पर एनम, मल्टीप्लाई मत करिएगा किसी से, 6,000 सीधे लिख दीजिए, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमारा अब आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे बेटा डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। टोटल कर दीजिए इसका, तो ये आ गया बेटा 45,000 रुपीज़, ये भी आ गया 45,000 रुपीज़, टोटल कर दीजिए, दोनों साइड का बराबर हो जाएगा। अब ये बैलेंस करेंगे तो माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, मतलब 27,600 को माइनस कर देंगे 45,000 में, मतलब जो साइड बड़ी होती है उसमें छोटे को माइनस करते हैं, तो जो बैलेंस आता है हमारा वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये हो गया बेटा 7, और ये 17,400 रुपये हमारा आया डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 रेशियो में। तो फिर से 3 से डिवाइड करिए, तो इतना आ जाएगा बेटा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 5,800 रुपये, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 11,600 रुपये। ये आ गया हमारा 11,600 एंड 5,800 रुपीज़ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या सबको समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes.